नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरे देश भर के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक राज्य हरियाणा भी है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां अभी से ही शुरू की जा चुकी हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी भी युद्ध स्तर पर रणनीतियां तो तैयार कर ही रही है, साथ ही साथ अब उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके बाद से बीजेपी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार वहां के मुख्यमंत्री को करनाल नहीं बल्कि लाडवा सीट मिली है और इसके अलावा इससे कुछ जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स थे, उनमें नाराजगी भी देखी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार में बताते हैं। लाडवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार इस बार नायब सिंह सैनी यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। पार्टी ने टिकट बंटवारे में अपने कई दिग्गज नेताओं का खास ख्याल रखा है। आपको बता दें कि बगावत का दौर भी अब शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी अब तक कई बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और इसके बाद से ही बगावत का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज थे। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कंबोज ने कहा कि अगला फैसला मेरे समर्थक जो करेंगे उस पर ही मैं रहूंगा। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी का अलविदा कह दिया। सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को उकलाना से बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बीजेपी नेता शमशेर गिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेजा। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि कई और नाराज नेता अभी भी इस्तीफा देने की लाइन में हैं, वो भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और इसी के मद्देनजर सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला से, हरियाणा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बादली से, पूर्व स्पीकर कंवर पाल गुर्जर जगाधरी से और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट से और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल रतिया से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव अटेली से चुनाव लड़ेंगी, जबकि कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का नाम भी उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर तक नामांकन जारी रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होने हैं। इसके साथ साथ 8 अक्टूबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि भले ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही हो, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही हो, लेकिन पार्टी में बगावती तेवर भी नेताओं के नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसे जहां से उम्मीदवार बनने की उम्मीद थी उसे वहां से नहीं बनाया गया और ऐसे में अब नेताओं के बगावती सुर भी देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चुनौतियों के बाद बीजेपी के जो भी नेता इस वक्त चुनावी रणभूमि में हैं, वो जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। शुक्रिया।